उत्पादन करते हैं, एक समूह उत्पादन करते हैं, और वो कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को देख के बनाया जाता है कि एक सर्टेन उसका बैच बनाया जाता है ताकि कुछ ज़्यादा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जैसे हमारी आजकल की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो खाने पीने के सामान हैं, इनको हम बैच प्रोडक्शन करते हैं। कभी कभी इसमें भी कुछ टाइम तक प्रोडक्शन बंद भी करना पड़ता है, कभी कभी प्रोडक्शन चलता रहता है। डिपेंड करता है कि हमारा सामान, हमारा आर्टिकल किस टाइप का है। और जो तीसरा है मास प्रोडक्शन, जिसको आप सतत उत्पादन भी कहते हैं या इसको बड़े पैमाने पर भी उत्पादन कहते हैं। इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसका उत्पादन कभी रुकता नहीं है, लगातार चलता ही रहता है। ऐसे उत्पादन को हम कहते हैं बैच प्रोडक्शन। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके भी फ़ायदे ये हैं कि आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट मिलता रहता है, प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है। इन तीनों में एकल, बैच और मास में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इनमें वेरिएशन को लेके है। जो आपका एकल उत्पादन है, इसमें किन्हीं दो उत्पाद के बीच में आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मतलब डिज़ाइन में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिज़ाइन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ सकता है। वहीं जब आप बैच प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक बैच में तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन जो दूसरा बैच बनेगा उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, डिज़ाइन में भी परिवर्तन कर सकते हैं और आप जो भी गुणवत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में क्या दिक्कतें हैं? मास प्रोडक्शन एक सतत चलने वाला प्रोडक्शन है जिसमें परिवर्तन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसमें चेंजेस को लाना कहीं ना कहीं बहुत दुष्कर होता है। इसको समझ पाना इस तरीके से है क्योंकि सिस्टम को रोका नहीं जाता, इसमें उत्पादन लगातार चल रहा है, तो इससे उत्पाद लगातार मिलता जा रहा है और सारे उत्पाद एक जैसे होते हैं, जिससे इंटरचेंजेबिलिटी भी सुनिश्चित की जा सके। अब यहाँ इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है? इंटरचेंजेबिलिटी वो वर्ड है जिसका मतलब है कि दो चीज़ों को आपस में मिला के असेंबल किया जा सके। जैसे नट और बोल्ट दो अलग अलग पार्ट्स हैं और इनको अलग अलग जगहों पे बनाया जा रहा है, लेकिन नट के लॉट से एक नट उठाया जाए और बोल्ट के लॉट से एक बोल्ट उठाया जाए तो ये इंटरचेंजेबल रहें, मतलब कोई सा भी नट, कोई सा बोल्ट आपस में सेट हो जाए, तो इसको इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। ये तीन हमारे मुख्य उत्पादन के तरीके थे। एकल उत्पादन जहाँ कहीं महंगा पड़ता है, बैच उससे सस्ता होता है और मास सबसे सस्ता होता है। वहीं एकल बहुत कम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, बैच थोड़े ज़्यादा, और कॉन्टिन्यूअस बहुत मास लेवल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, बनाया जाता है। थैंक यू।